हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट बी। पार्ट ए हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब पार्ट बी में हम बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन 3 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 5, 6 एंड 7 टोटल 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है। क्वेश्चन 4 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले तो वही पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और फिर जैसी भी हो उसके बाद हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, मतलब हमको उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फर्स्ट क्या है। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो इक्वेशंस दिए हैं हमको। एक है x + y = 5, एक है 2x + 2y = 10। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसा सॉल्यूशन है, फिर उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ये इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका रेशियो देख लेंगे कि कैसा आ रहा है। अपन लिख लेते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। देखिए ये अपना आ जाएगा A1/A2 का रेशियो 1/2, यहाँ पर भी आ जाएगा B1/B2 भी 1/2, C1/C2 है 5/10। तो देखेंगे तो ये तीनों ही इक्वल हैं, क्योंकि अगर इसको कट करते हैं 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा तो ये भी 1/2 ही आ जाएगा। 1/2 = 1/2 = 1/2, मतलब ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ये केस बन रहा है। यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में कैसे हमको लाइंस मिलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस मिलेंगी। ये तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन में जो दूसरा है इसमें इसी में ग्राफ बनाना है इन दोनों इक्वेशंस का। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपन ने दोनों इक्वेशंस के पहले तो सॉल्यूशन लिख लिए हैं मैंने यहाँ पर। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब हम इसमें प्लॉट्स करते हैं पॉइंट्स को। पहली इक्वेशन है x + y = 5, जिसमें x 5 है y 0 है। तो x 5 पर y 0 आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 और 0, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गए। सेकंड इसमें था 3 पर 2 मिल रहा है, x 3 में y 2, तो x 3 ये y 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये x 3 में y 2 मिल गया। तो यहाँ से आप एक लाइन ये बना सकते हैं। ऐसे। तो ये स्टूडेंट अपने x + y = 5 की एक लाइन ड्रॉ हो गई। सेकंड हमारा है 2x + 2y = 10। इसमें भी हमने पॉइंट्स लगभग सेम ही लिए हुए हैं यहाँ पे 5 0 3 2। तो ऐसा करते हैं, इसमें मैं आपको एक सॉल्यूशन और बता देता हूँ निकाल करके, तो थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा। आप इसमें x अगर 1 ले लें तो y आपको 4 मिलेगा। इक्वेशन में पुट करके देखिएगा तो x 1 पे y 4 आपको ये मिल जाएगा। x 1 पे y 4, यहाँ लिख सकते हैं 1 4। तो देख सकते हैं कि ये दोनों ही लाइन जो हैं एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रही हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमको कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये कोइंसिडेंट लाइंस हमको यहाँ मिल रही हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन कैसा है हमारा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। और ये आपका ग्राफ इस पे कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशंस आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये इक्वेशन भी आप देखेंगे 2x + 2y = 10, तो ये और ये सेम ही इक्वेशन है। अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया जाए तो ये भी x + y = 5 के फॉर्म में ही चेंज हो जाएगी। इसलिए हमने अगर जो पॉइंट्स इसमें रखे हैं वो पॉइंट्स इसमें भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो एक अलग से पॉइंट मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया है, तो आप चाहें तो आप एक सॉल्यूशन और लेकर के देख सकते हैं। बाकी ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होंगी
आपस में कोइंसाइड करेंगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। तो चलिए अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, और इसके पहले जो क्वेश्चन 4 किए हैं उसमें फर्स्ट अपन ने कर लिया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोग को होमवर्क रहेगा, इसको आप करके ग्रुप में सेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इट्स 36 मीटर। मतलब पेरीमीटर हमको 36 दिया है, इसमें बता दिया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर है ये, कि रेक्टेंगुलर के जो भी पेरीमीटर होगा उसका हाफ 36 है, और उसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर वो ज़्यादा है। तो हमको डायमेंशंस बताने, मतलब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ बतानी है, तो इसको ग्राफ से ही बताना है। तो चलिए पहले अपन इसको लिख लेते हैं कि लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, इसको लिख लेते हैं। चलिए, तो इसमें अपन ने लिख लिया, लेंथ को अपन मान लेते हैं कि x मीटर्स है, और y को मान लेते हैं कि ये विड्थ को मान लेते हैं कि y मीटर्स है, कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर, विड्थ ऑफ द गार्डन बी y मीटर्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पता है कि जो लेंथ है ये विड्थ से 4 मीटर्स ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x = y+4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरी बात इसमें कह रहे थे कि जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 मीटर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2x + y, ये हो गया पेरीमीटर। और इसका आधा, इसका हाफ किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो यहाँ से आपको ये x + y की वैल्यू 36 मिल गई। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए पहले तो ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन लिख लेते हैं और फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपन ने सॉल्यूशंस लिख लिए दोनों इक्वेशंस के, और इसमें जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप 1 स्केल यूनिट को 4 मीटर्स के बराबर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू 36 है, तो अपन को इसमें कुछ डिवीज़न लेकर करना पड़ेगा, पूरी वैल्यूज़ नहीं आ पाएंगे लाइन पर। तो इसलिए अपन ने 1 स्केल यूनिट को 4 मीटर्स का ले लिया है यहाँ पे। अब हमको इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहली इक्वेशन में देखिए क्या क्या सॉल्यूशन है। x4 में y0 है, तो x4 पे y0 आपको यहीं पर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका x8 y4, तो x8 ये हो गया, y4 ये हो गया, ये मिल गया आपको दोनों। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए सीधे, ऐसे आप पूरा स्ट्रेट लाइन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 40 हो गया और ये 84 हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा था x36 y0, x36 ये मिल जाएगा, y0 यहीं पर है, ये x36 y0। और नेक्स्ट है आपका x0 y36, तो x0 और y36 ये मिल जाएगा। अब इसको ज्वाइन करा दीजिए। ये इस पॉइंट पे आके ज्वाइन होगा, और ये जो आपको यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं, ये जो पॉइंट मिलेगा यही आपका सॉल्यूशन होगा। ये आपका x पे 20 है और y पे ये आपका ये 16 आएगा। ये अपना क्योंकि ग्राफ पेपर पे नहीं बना है तो थोड़ा आपको ऊपर नीचे दिखता होगा, लेकिन ये आपका x 20 और y 16 आएगा। जब आप इसको ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे तो एकदम एक्यूरेट आपका ये आएगा, और ये आपकी x और y की वैल्यूज़ हो जाएंगी, और यही आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसमें से हमको डायमेंशन पूछा था, तो हमने लेंथ मानी थी, यहाँ पर लेंथ को माना था x मीटर्स, तो x की वैल्यू कितनी आई है 20, x माना था जो कि 20 मीटर्स है, और ब्रेथ जो माना था विड्थ को y माना था, तो y कितना आ रहा है आपका 16 मीटर्स। तो ये आपके दोनों वैल्यूज़ आ गई डायमेंशंस। यही हमको बताना था क्वेश्चन 5 में, लेंथ और विड्थ की वैल्यूज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 3.2 का कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6,
लिखा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इक्वेशन जो आपको ये 2x + 3y - 8 = 0 दी हुई है, ये आपको इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, तीनों के इक्वेशन लिखने के लिए ये तो एक आपका सेम रहेगा कंपलसरी, तीनों लिखें, तीनों में केसेस में लिखेंगे। एक इक्वेशन हमको 2 वेरिएबल्स की अपने से बनानी होगी जिसमें हमको यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस मिल सके। तो चलिए आपको मैं ये अपना एग्जांपल से दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, वहाँ से क्लियर होगा आपको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीनों में ये 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8, ये एक इक्वेशन तो तीनों में कॉमन लिखनी है। दूसरा, आप अपने से मर्जी से कोई इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाई है यूनिक के लिए 5x + 10y - 7, नो सॉल्यूशन में 4x + 6y - 12, ऊपर वाली सेम ही रखी है तीनों जगह, और इसमें बनाई है 6x + 9y - 24 = 0। तो आपको कंडीशन ऐसी इक्वेशन लेनी है अपने से जो आप दूसरी लेंगे, दोनों में ही, तीनों में ही जो एक एक इक्वेशन बनाएंगे अपने से, ऐसी लेनी है जिससे आपको ये कंडीशंस जो होती हैं तीनों सॉल्यूशंस के लिए वो सेटिस्फाई कर जाए। कैसे सेटिस्फाई होगी, देखिए कि यहाँ पर आप देखिए a1 कितना है, 2 है, और a2 कितना है, 5। तो 2/5 और यहाँ पे 3/10 ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस बन गया, सेटिस्फाई करा गया। ये तो इक्वेशन अपनी है ही, गिवन है, ये तो लेना ही लेना है, ये अपन ने अपने से ली थी, और इस इक्वेशन को लेने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल ही देना था इस क्वेश्चन में। सेकंड केस देखिए, यहाँ पर हमने जो लिया है a1/a2 अगर करें तो 2/4, इसको देखेंगे तो ये आपका 3/6, और ये देखेंगे तो 8/12। इसे कैंसिल करिए तो ये आएगा 1/2, ये भी आएगा 1/2, लेकिन ये आपका 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 कटेगा, तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ c1/c2 इक्वल नहीं है इसके, तो डज नॉट लिख देंगे। और इससे अपन का ये नो सॉल्यूशन का भी केस जो है यहाँ से अपना केस जो है एकदम आइडेंटिफाई हो गया है, ये वाला भी। और इसको आप क्या लिख देंगे, किसका एग्जांपल हो गया, ये पैरेलल लाइंस का एग्जांपल हो गया। तीसरा हमको कोइंसिडेंट्स लाइंस का देना है, तो ये एक इक्वेशन है, ये अपन को कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए a1/a2 क्या लिख लेंगे अपन, 2/6 = 3/9 = 8/24। कैंसिल करेंगे ये 1/3 बार, ये भी 3 1 जा 3 3 जा कट जाएगा, और ये 8 1 जा 8 3 जा, तो यहाँ पे तीनों ही इक्वल आ गए रेशियोज़। तो ये आपका कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपका क्वेश्चन 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड्स द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब ये जो दो इक्वेशन दी हैं, इनके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहली बात तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। आप ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करके देख लीजिएगा, ये एक यूनिक सॉल्यूशंस की आपके दोनों इक्वेशंस हैं। तो एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलने पर आपको एक ट्रायंगल भी यहाँ पर बनता दिखेगा इस क्वेश्चन में। उस ट्रायंगल को हमको शेड करना है और उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस की नेमिंग्स करनी है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो क्वेश्चन 7 में ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। आप लोग भी निकाल लीजिएगा, कुछ भी आप अपने से वैल्यू रख सकते हैं, आपको 0 1 2 जो रखना है, तो इस तरह से आप सॉल्यूशन निकालते हैं, इस तरह निकाल लीजिएगा। दोनों सॉल्यूशन मैंने निकाल के रखे हैं। अब इनको ग्राफ पे अपन प्लॉट कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन x - y + 1 = 0 में x 0 लेने में y 1 मिला है, तो देखिए x 0 लेने पे y 1 यहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट है जो x 1 पे y 2 मिला है, तो x 1 पे y 2 हमको यहाँ मिल जाएगा।
तो हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और इसको आप इधर भी बढ़ा दीजिए, ये ऐसे लाइन को, और इधर भी लाइन को बढ़ा दीजिए। ये मैं स्ट्रेट नहीं खींच पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ग्राफ में इसको स्ट्रेट खींचिएगा इसको। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गई, कौन सी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का ये आपका लाइन बन गई। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें देखिए x 0 में y 6 है, x 0 पे y 6 है, ये हो गया, और x 4 y 0 है, तो x 4 y 0 ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के सेकेंड इक्वेशन की जो लाइन है वो खींचेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगी, और ये आपको देखिए जो आपको ट्रायंगल मिल रहा है, ये एक ट्रायंगल आपको बनता दिख रहा है, ये वाला, इसको आप शेड कर लीजिए, शेड करना है तो, और नाम देना है, नेमिंग कर लीजिए। आप इस पॉइंट को ए नाम दे देंगे, अगर इसको बी दे देंगे, और ये आप इसको सी नाम दे देंगे, और इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखिए यहाँ -1 है, एक्स एक्सिस पर y 0 हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप -1 और 0 लिख सकते हैं। ये वाला देखिए 4 और 0 है सी पे, तो इसको आप 4 और 0 लिख लीजिए, और एक बी पर आपको देख लीजिए क्या कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, तो ये आपको मिलेंगे, ये जो है आपका 2 मिलेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे है, मगर ये 2 और 3 है, मतलब x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3 मिलेगा आपको। तो ये आपका जो ट्रायंगल बना है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स a, b और c अपन ने निकाले, उसके नाम लिख दिए, उसके पॉइंट्स भी अपन ने बता दिए कि a के कोऑर्डिनेट्स -1 0 हैं, b के 2 और 3 हैं, c के 4 और 0 हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो गई है, और अब जो हम अगला पार्ट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो अब अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ेंगे। जैसे हमने 3.2 में जब अपन ने ग्राफ्स बनाने स्टार्ट किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड्स होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। तो ग्राफिकल मेथड हम पढ़ रहे हैं, अभी तक 1-2 एक्सरसाइज से यही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्राफिकल मेथड, और अब अलजेब्रिक मेथड नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में, और इस पार्ट में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब आपने नहीं किया चैनल को तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।